इस पर प्रिजाइडिंग अफसर ने पोलिंग एजेंट से पहले ही फॉर्म 45 पर साइन करा लिए। प्रिजाइडिंग अफसर ने भी एतराफ़ कर लिया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने साइन किए गए फॉर्म 45 फाड़ दिए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सपोर्टर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर में तकरार पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर इकबाल ने कहा कि शाम को वक्त कम होता है, इसलिए साइन कराए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार का प्रिजाइडिंग ऑफिसर की गिरफ्तारी का मुतालबा, धरना दे दिया। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। लाहौर के हल्का PP 149 के पोलिंग स्टेशन 127 पर प्रिजाइडिंग अफसर ने पोलिंग एजेंट से पहले ही फॉर्म 45 पर साइन करा लिए। प्रिजाइडिंग अफसर ने भी एतराफ़ कर लिया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने साइन किए गए फॉर्म 45 फाड़ दिए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सपोर्टर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर में तकरार हो गई। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इकबाल ने कहा कि शाम को वक्त कम होता है, इसलिए साइन कराए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार का प्रिजाइडिंग ऑफिसर की गिरफ्तारी का मुतालबा और धरना भी दे दिया है उनकी जानिब से। लाहौर के हल्का PP 149 के पोलिंग स्टेशन 127 पर प्रिजाइडिंग अफसर ने पोलिंग एजेंट से पहले ही फॉर्म 45 पर साइन करा लिए। मजीद जानते हैं खुर्रम मलिक से। जी खुर्रम, बताइएगा, अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवारों की जानिब से धरना दे दिया गया? जी बिल्कुल, ज़िमनी इंतखाबात लाहौर समेत पंजाब भर में जारी हैं, जबकि PP 149 के पोलिंग स्टेशन 127 पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने पोलिंग एजेंटों से पहले ही फॉर्म 45 पर साइन जो है वो करवा लिए हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने भी इस चीज का एतराफ़ कर लिया है। फॉर्म पर साइन वक्त बचाने के लिए जो है वो कराए गए हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इकबाल का ऐसा कहना है, जबकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने साइन किए गए फॉर्म 45 जो है वो फाड़ दिए हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सपोर्टर्स और रहनुमा वहां पर पहुंचे, उनकी जानिब से ही धरना दिया गया, एहतजाज किया गया। उसके बाद जो है वो फॉर्म 45 जो है वो अब फाड़ दिए गए हैं। जबकि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, गिरफ्तार किया जाए, और ये धांधली जो है वो की जा रही है। जबकि उनकी जानिब से इल्जाम भी लगाया जा रहा है। लेकिन जो वीडियो सामने आई है, उस वीडियो में जो पोलिंग स्टेशन का अमला है वो इस चीज की तस्दीक कर रहा है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर इकबाल ने जो है फॉर्म 45 पर पहले ही साइन जो है वो करवाए हैं, और ये कहा जा रहा था उनको कि वक्त बचाने के लिए जो है वो साइन करवाए जा रहे हैं। आखिर में जो है वो वक्त नहीं मिलता, जिसकी वजह से फॉर्म 45 पर पहले साइन करवाए जा रहे हैं। जैसे ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो रहनुमा है वहां पर कारकुनान, उनको पता चला तो उनकी जानिब से एहतजाज किया गया, और अब उनकी जानिब से वहां पर धरना दिया गया, और ये कहा जा रहा है कि ये धांधली जो है वो की जा रही है। ये पोलिंग स्टेशन 127 है और PP 149 है, जहाँ पर ये मामला जो है वो सामने आया है। जी अच्छा खुर्रम, ये बताएगा कि इस तरीके से प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अलाउ होता है कि आप अगर वक्त बचाने के लिए पहले से साइन करा लें? नहीं जी, बिल्कुल कानूनी तौर पर कोई इस तरह का इख्तियार नहीं है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास, जब तक वोटिंग का सिलसिला जारी है। और उससे पहले जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर्म 45 पर जो है वो दस्तखत नहीं करवा सकता। यकीनन ये गैर कानूनी काम है, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जो है वो वहाँ के अमले को ये कहकर कि टाइम जो है वो बच जाएगा, आखिर में टाइम ज्यादा लगता है और आप लोग भी बिजी होते हैं गिनती में, तो इसी वजह से पहले ही जो है वो उसे साइन करवा लिए। लेकिन गैर कानूनी तौर पर है, जबकि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो ओहदेदार हैं वो तमाम ओहदेदार PP 149 पोलिंग स्टेशन 127 के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, और कुछ रहनुमा पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हैं, जिनकी जानिब से जो है वो ये कहा जा रहा है कि ये धांधली की जा रही है, और पहले ही फॉर्म 45 जो है वो साइन करवाए जा रहे हैं। तो इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाए और इसको गिरफ्तार किया जाए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जो है वहां पर माफी भी मांगी है और इतराफ भी किया है कि उसकी जानिब से जो है पहले साइन करवाए गए हैं, और वहां पर मौजूद अमले ने इस चीज की यकीन दहानी करवाई है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जो पहले फॉर्म 45 पर साइन करवाए हैं। जी अच्छा खुर्रम, ये बताइएगा कि अब माफी तो मांग ली गई है, लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर इकबाल के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है अब तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से? नहीं, अब तक कोई इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है, और ना ही कोई कार्रवाई सामने आई है। जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से ये जो है वो एहतजाज भी किया जा रहा है, और यही कहा जा रहा है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर इकबाल को जो है वो गिरफ्तार किया जाए, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि यकीनन ये वीडियो जो सामने आई है और इस पर ये चीज सामने आ रही है कि गैर कानूनी तौर पर जो है फॉर्म 45 पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर इकबाल है उन्होंने दस्तखत करवाए हैं, और इस चीज की तस्दीक भी की गई है उनके अमले की जानिब से। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वहां पर इस वक्त तमाम रहनुमा और कारकुनान सरापा एहतजाज हैं, धरना देकर जो है वो दफ्तर के अंदर बैठ चुके हैं, और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि धांधली का जो पहला नुक्ता है वो सामने आया है। फॉर्म 45 की जो दस्तखत करवाए गए हैं
तो अब देखना यही है कि इलेक्शन कमीशन कितना मुतहरिक होता है और क्या कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाती है। लेकिन इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो अहदेदार है उनकी जानिब से इल्जाम आयद किया जा रहा है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने फॉर्म 45 पर जो है पहले दस्तखत करवाए हैं और अब जो है वो धांधली भी की जाएगी, जबकि इस वक्त कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का ये कहना है इनको गिरफ्तार किया जाए। जी अच्छा खुर्रम, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार अब धरना देकर बैठ गए, तो कहीं ना कहीं इससे जाहिर है पोलिंग का अमल भी जो है वो मुतासिर हो रहा है। बिल्कुल, पोलिंग का वक्त जो है वो 8 से 5 है और बिला तस्कील ये पोलिंग का अमल इसी तरह जो है वो जारी रहेगा। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से वहां पर जब धरना दिया गया है तो वहां पर जो वोटर्स थे वो भी इस एहतजाज में जो है वो शामिल हो चुके हैं। जो वोट कास्ट करने के लिए, जो सुन्नी इत्तेहाद की फेवर में वोट कास्ट करने के लिए वहां पर आए थे, वो इस वक्त एहतजाजी मुजाहरा भी कर रहे हैं और उनकी जानिब से ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि धांधली जो है वो की जा रही है। लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो अभी भी वहां पर बड़े जमान है और उनकी जानिब से माफी मांगी तो गई है, लेकिन यह है कि फॉर्म 45 जो दस्तखत करवाए थे वो फॉर्म भी फाड़ दिए गए हैं। लेकिन उसके अलावा जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वहां पर कारकुनान हैं उनको ये खदशा है कि फॉर्म 45 जो पहले दस्तखत करवाए गए हैं तो इस पर जो है वो धांधली हो सकती है। उनकी जानिब से मलिक आगा कर रहे थे आपसे, मजीद भी इस हवाले से अपडेट लेते रहेंगे। फिल वक्त आपका शुक्रिया।